प्रीवियस वीडियो में हमने द टाइगर किंग के बारे में पढ़ा था कि टाइगर किंग ने किस तरह 99 टाइगर्स को मारा और लास्ट टाइगर जिसके ऊपर उसने निशाना लगाया उसके हिसाब से तो वो टाइगर मर गया था और अपने सोल्जर्स को उसने ऑर्डर दिया था कि इसको प्रोसेसन के रूप में राजधानी लाया जाए, ऐसा कहिए वो तो निकल गया। लेकिन जब बाद में उसकी टाइगर की नज़दीक से जांच की गई तो वो टाइगर मरा नहीं था, एक्चुअली वो बेहोश हुआ था। बाद में जो सोल्जर्स थे, दूसरे हंटर्स थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर इसको हमने नहीं मारा और वहाँ सूचना दी कि ये जिंदा है तो हो सकता है टाइगर किंग हमें नौकरी से हटा दे, इसलिए उन्होंने डिसीजन लेते हुए उस टाइगर को मार दिया। इस तरह राजा के हाथों नहीं बल्कि राजा के जो सोल्जर्स थे, दूसरे हंटर थे, उनके हाथों 100वां टाइगर मारा गया और उसको प्रोसेसन के रूप में राजधानी लेकर गए और वहाँ पर एक स्तंभ उसका बना दिया गया। लेकिन राजा के हिसाब से तो वो 100वां भाग मर गया, तो वो निष्फिक्र हो गया कि भैया अपन ने क्या कहते हैं हमारा टारगेट पूरा कर लिया, क्योंकि प्रेडिक्शन यही था 100वें भाग के थ्रू राजा की डेथ हो। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 6 नीचे से 3rd पैराग्राफ। तो क्या है, ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा's son's 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया था। 3 साल का हो गया उसका बेटा, तो महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. Until then, तब तक द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड, महाराजा ने अपना पूरा मस्तिष्क लगा रखा था, संपूर्ण मस्तिष्क पूरा ध्यान लगा रखा था ओवर टू टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार पर। अब तक पूरा का पूरा ध्यान अपना केंद्रित वहीं कर रखा था, हमने पढ़ा इसके बारे में। He had no time to spare for the crown prince. उसके पास राजकुमार पर समय व्यतीत करने के लिए समय नहीं था, बिल्कुल समय नहीं दिया उसने। राजकुमार 3 साल का हो गया, कोई टाइम नहीं दिया क्योंकि उसका टारगेट वो टारगेट को पूरा करने में लगा था, अपने मिशन को। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान उस बच्चे पर लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday. उसकी इच्छा थी, राजा की इच्छा थी कि वह अपने उस बेटे के जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार दे। सबकी इच्छा होती है तो उसकी भी इच्छा थी। He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but could not find anything suitable. He went to the shopping center, वह शॉपिंग सेंटर गया प्रतिबंधपुरम के, एंड सर्च एवरी शॉप, हर दुकान की तलाश की कि कहीं अच्छा गिफ्ट मिल जाए। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कहीं भी उसको उपयुक्त अच्छा बढ़िया गिफ्ट उसको नहीं मिला जो उस राजकुमार के लिए सुटेबल हो सके। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। अंत में ही स्पॉटेड, उसने पहचान लिया, उसका ध्यान गया एक लकड़ी के बाग पर, जो एक खिलौनों की दुकान में लकड़ी का बाग रखा था, उस पर उसका ध्यान गया। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने निश्चय किया कि यही एक संपूर्ण उपहार उसके लिए था, एकदम सही उपहार उस राजकुमार के लिए था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनाज एंड 1 वाटर। तो जो लकड़ी का वो टाइगर था उसकी कॉस्ट केवल 2 अन्ना और 1 वाटर, यानी कि 2.25 रुपये कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन दुकानदार जान गया था कि इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, कोटेड यानी बताना, उद्धृत करना, वह जान गया था दुकानदार, यदि उसने उस खिलौने की कम कीमत बताई तो राम महाराजा को,
ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो आपातकाल के नियमों के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। भैया तो एक राजकुमार के लिए इतने कम मूल्य का खिलौना बता रहा है, तो डर गया भाई दुकानदार कि भैया कम रेट तो बतानी नहीं है अपने को। सो ही सेड, अतः उस दुकानदार ने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो महाराज, उसने कहा महाराज ये एक अद्भुत उदाहरण है क्राफ्टमैनशिप का, कलाकारी का, हाथ की कलाकारी का। एक लकड़ी की जो कलाकारी होती है उसका एक अद्भुत उदाहरण है, बहुत अच्छी कलाकृति है ये। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, इसका सौदे कितने में बेचना, 300 रुपये इसकी कीमत है। उसने कहा इसका सौदेबाजी जो है वो 300 रुपये की है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजा ने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा ने कहा और उस उपहार को, उस खिलौने को अपने साथ ले गया। क्या कहते हुए, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यह उपहार तुम्हारी तरफ से राजकुमार के जन्मदिन पर एक उपहार होगा। तुम्हारी तरफ से राजकुमार को उपहार है। इट मीन्स राजा ने वो 300 रुपये भी नहीं दिए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पिता और पुत्र दोनों एक साथ उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेलने लगे। इट हैज बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अनस्किल्ड अकुशल, यह किसी अकुशल खाती के द्वारा, सुधार के द्वारा बनाया गया कलाकृति थी। अच्छी कलाकृति नहीं थी वो रियल में। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका जो सरफेस था वो खुदरा था, पूरा मतलब समतल नहीं किया गया था उसको। टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। छोटे छोटे लकड़ी के जो हम कहते हैं कांटे कहते हैं, चाहे गोचे के तो कुछ भी कह दो, स्टूड अप लाइक क्विल्स, किसी कांटे की तरह चारों तरफ निकले हुए थे रेसे। लकड़ी के जो रेसे जो थे वो उस खिलौने के चारों तरफ निकले हुए थे, जैसे कि कोई कांटे निकले हुए रहते। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पीस द महाराजा's राइट हैंड, उसमें से एक लकड़ी का रेसा महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उसने इसे, उस लकड़ी के रेसे को अपने बाएं हाथ से निकाला और लगातार उस राजकुमार के साथ खेलने लगा। कोई ध्यान नहीं दिया, लकड़ी का रेसे जैसे घुस जाता हमारे भी, उसने कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। The next day infection flared in the Maharaja's right hand. Flared यानी फैलना। अगले दिन क्या हुआ, महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, इन्फेक्शन हो गया उस लकड़ी के रेसे से। In 4 days it developed into a separating sore which spread all over the arm. 4 दिनों में ही it developed into a separating sore, यह एक भयानक घाव बन गया। 4 दिनों के अंदर ही भयानक घाव हो गया। which spread all over the arm, जो कि पूरे हाथ में फैल गया वो घाव, मवाद जिसको हम कहते हैं, पूरे हाथ में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras. 3 प्रसिद्ध डॉक्टरों को मद्रास से बुलाया गया, 3 प्रसिद्ध डॉक्टरों को इलाज करने के लिए। After holding a consultation, they decided to operate. लगातार चर्चा करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया कि भाई राजा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। तीनों डॉक्टर जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया था, जिन्होंने इस कार्य को किया था, वे बाहर आए थिएटर से और घोषणा की। क्या कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल था। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया है।
In this manner the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. इस तरीके से 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला उस बाघ राजा से ले लिया। 99 बाघ मारे थे, 99 बाघों का बदला 100वें बाघ ने इस तरह उस राजा से ले लिया। इस तरह हमने इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 हम पहले उस चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है जो संभव में आज हो जाएगा, और वो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट पढ़ते हैं द गिटार प्लेयर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हम फिर दोनों के साथ ही करेंगे। द गिटार प्लेयर फर्स्ट पार्ट, 3rd चैप्टर का। तो शुरू करते हैं, और पेज नंबर है हमारा 15 नंबर पेज पर चैप्टर द गिटार प्लेयर, गिटार बजाने वाली क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक लड़की है जो गिटार बजा रही है, उस पर ये चैप्टर लिखा गया। सेकंड पैराग्राफ से शुरू होगा। द गिटार प्लेयर, a girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की जो गिटार बजाया करती थी, a girl played on her guitar, एक लड़की जो गिटार बजा रही थी, गिटार बजाया करती थी, and it so happened that, और एक दिन ऐसा घटित हुआ कि एक ऐसी घटना घटित हुई कि someone passing by, कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, कोई युवा व्यक्ति था जो वहां से उसके मतलब गली के आगे से, घर के आगे से गुजर रहा था। बाय लिसन, इस संगीत को सुना, उसके गिटार को सुना, एंड फैल इन लव विद हर, और उस गिटार प्लेयर वाली लड़की से, गिटार प्ले करने वाली लड़की से प्रेम करने लगा। इतना अच्छा संगीत उसको लगा कि वह उस लड़की से प्रेम करने लगा। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और मी, लड़की ने फिर पूछताछ की उस लड़के से कि इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और मी, क्या तुम मेरे संगीत से प्रेम करते हो या मुझसे प्रेम करते हो? लड़की ने पूछताछ की, भाई तुम कह रहे हो मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, अब ये बताओ तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से? द म्यूजिक कंटिन्यूड, water from a fountain rose into the air and fell away. The music continued, म्यूजिक जो था वो लगातार चलता रहा, जैसे water from a fountain rose into the air and fell away. झरना जो होता है, फाउंटेन यानी झरना, झरना जो पानी से अंदर हवा में घुलता है, उठता है और वापस नीचे बैठ जाता है, झरना जैसे उठता है नीचे बैठ जाता है, उस तरह उसका संगीत लगातार चलता रहा। द लिसनर थॉट एंड फाइनली सेड, उस संगीत को सुनने वाले युवक ने सोचा और अंत में कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं या तुम्हारे संगीत से। वॉट इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है? लड़के ने पूछ लिया लड़की को, भाई तुम ही बता दो सही जवाब क्या है। Shan't tell you, replied the girl, लड़की ने जवाब दिया या मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी सही जवाब क्या है। But that's not it, लेकिन वह सही जवाब नहीं है। And she went on playing, और वह अपना संगीत दोबारा बजाने लगी, उसने कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं दी। Soon another passerby happened to see her and also fell in love, शीघ्र ही दूसरा कोई राहगीर वहां से गुजरा, वह भी उसने भी उसके संगीत को सुना और वह भी उससे प्रेम करने लगा। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माय गिटार, लड़की ने वही प्रश्न दूसरे पासरबाई से भी पूछ लिया कि भाई क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से प्रेम करते हो, बताओ।
The second passerby stared at the guitar, smiled at the girl and last ventured to say. दूसरे युवक ने पहले तो गिटार की ओर स्टेयर्ड घूर कर देखा, मुस्कुराया, लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और अंत में वेंचर्ड टू से कहने के लिए साहस जुटाया और क्या कहा, वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि भाई इसका सही जवाब क्या है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे गिटार से प्रेम करता हूँ, इसका सही जवाब क्या है वो मुझे पता नहीं। इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सुंदर यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है, बट शी जस्ट सेड दैट वाज नॉट इट, लेकिन उस लड़की ने केवल इतना ही कहा यह सही जवाब नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और अपना संगीत लगातार बजाने लगी। अभी तक लड़की को सही जवाब नहीं मिला है, वो देखना चाहती है कि सही जवाब कौन देता है दोनों में से, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं दिया। The two passerby were greatly perplexed यानी परेशान होना, भ्रमित होना। दोनों युवा भागी अत्यधिक भ्रमित हो गए। All night long the guitar music ran through their heads, and when they returned the next day, it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches. All night, सारी रात, all night long, सारी रात गिटार जो संगीत की आवाज थी वो उनके मस्तिष्क में गूंजने लगी। सारी रात उन दोनों के मस्तिष्क में वही गिटार की आवाज गूंजती रही। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जब वे लौट कर आए उस लड़की के पास, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, यहाँ स्पष्ट रूप से तैयार थे वह लोग, दोनों जने स्पष्ट रूप से तैयार थे कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, उन्होंने अपने जवाब तैयार कर लिए थे। दोनों को पूर्ण विश्वास था कि हमने हमारे जवाब तैयार कर लिए हैं। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले युवक ने कहा मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले नॉट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम बिल्कुल भी संगीत ना बजाओ फिर भी मैं तुमसे ही प्रेम करूंगा। एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकेंड, स्वॉर यानी कसम खाना, और दूसरे वाले ने भी कसम खाते हुए कहा कि मैं तुमसे ही प्रेम करूंगा। इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास तुम्हारे स्वयं का गिटार भी ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम तुम्हारे संगीत से, मैं तुम्हें कोई मतलब नहीं हमारे तुम्हारे संगीत से, हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे संगीत से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब लड़की क्या कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया तुम नहीं समझते। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूं भाई मेरा पैसा है संगीत बजाना, शौक है मेरा, पैसा है मेरा, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम संगीत मत बजाओ तो भी हम तुमसे प्रेम करेंगे, इसका मतलब तुम्हें केवल मुझसे प्रेम है, मेरे संगीत से तुम्हें भी कोई लेना देना नहीं है, फिर क्या सेंस है। विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, विच मी डू यू लव, जिसका मतलब यह है कि तुम केवल मुझसे प्रेम करते हो, इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, और तुम्हें मेरी इस संगीत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम लोग तो केवल मुझसे प्रेम कर रहे हो, मेरे संगीत की तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है, क्या सेंस है। ओ दे सेड, अरे उन्होंने कहा अरे डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिया है। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ तुम दोनों ने गलत जवाब दिया है। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है सही जवाब क्या है। भाई दोनों ने पूछ लिया कि आप कह रहे हो गलत जवाब है, तो इसका सही जवाब तो बताओ। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, ऑल माई गिफ्ट्स, all my possession, everything I have been and ever shall be from now on. You must love me altogether. तुम्हें मुझसे ही हर तरह से प्रेम करना होगा, हर तरह से। कैसे? Just as I am, जैसी कि मैं अभी हूँ उसी रूप में तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा। All my gifts, मेरे सारे उपहारों को भी प्रेम करना होगा। All my possession, मेरे सारे आधिपत्य जो मेरी संपत्ति है तुम्हें उससे भी प्रेम करना होगा। एवरीथिंग, हर चीज से। आई हैव बीन, जो मेरे पास है, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद भी जो मेरे पास रहेगी,
तुम्हें उन सभी चीजों से प्रेम करना होगा। ये राइट आंसर। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, वे दोनों एक साथ चिल्ला पड़े, ये तो असंभव है। भैया हमें तो तुमसे प्रेम है, तुम्हारी चीजों से क्या लेना देना। यस एग्रीड द गर्ल, हाँ लड़की सहमत हो गई। एंड चूज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, तो उस अवसर के लिए उसने एक दुखद संगीत बजाई, दुखद संगीत की एक धुन उस लड़की ने बजाई। इसका मतलब लड़कों के जवाब से, आंसर से उस लड़की को बहुत तकलीफ हुई कि जो जवाब मैं सुनना चाहती थी वो जवाब ये दोनों ही नहीं दे पाए, इसलिए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। इस तरह इसका तो फर्स्ट पार्ट था, हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी का चैप्टर 3 का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2 स्वयंवर। सेकंड पार्ट स्वयंवर। स्वयंवर के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं पुराने जमाने में राजकुमारियों का जो विवाह होता था वो स्वयंवर के तहत होता था। राजकुमारियों के जो पिता होते थे वो शर्त रखते थे ऐसा कुछ, जिस शर्त को पूरा करने वाले के साथ उसी राजकुमारी की शादी की जाती थी, उसको स्वयंवर कहा जाता था। जैसे माता सीता का हमें पता है, वो धनुष बाण तोड़ने वाला, जो धनुष बाण को परचम चढ़ा के तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी होनी थी, तो राम जी ने ये काम किया था। इस तरह कई और उदाहरण है स्वयंवर के, उसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर दिया गया है स्वयंवर। नाउ स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट व्हिस्लिंग। व्हिस्लिंग सीटी बजाना। एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी थी जो सीटी बजाने में अच्छी थी, बड़ा गजब सीटी बजाती थी, वो सीटी बजाने में निपुण थी। डोंट विसल सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा बेटी सीटी मत बजाओ, डोंट विसल सीटी मत बजाओ। सैड हर फादर, उसके पिताजी ने भी यही बात की, सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग। लेकिन लड़की जो कि सीटी बजाने में अच्छी थी वह सीटी लगातार बजाती रही, उसने बंद नहीं किया, किसी की बात नहीं मानी। Years went by and she became a woman. वर्ष बीतते गए और वह एक औरत बन गई, इट मीन्स बड़ी हो गई। By this time she whistled beautifully. इस समय तक वह सुंदर तरीके से सीटी बजाती थी, बहुत सुंदर तरीके, मतलब और अच्छी हो गई, परफेक्ट हो गई। हर पेरेंट्स ग्रीव यानी दुखी होना, उसके माता पिता दुखी हुए। दुखी क्यों हुए भाई वो दोनों? देखो, व्हाट मैन विल मैरी ए व्हिस्लिंग गर्ल। एक सीटी बजाने वाली औरत से शादी कौन करेगा? दुख इस बात का था जो सुनाया हुआ, ध्यान रखना। सैड हर मदर डॉलफुली उदास होते हुए उसकी माँ ने कहा एक सीटी बजाने वाली लड़की से विवाह कौन करेगा? वेल सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा ठीक है, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। हम इसका बहुत अधिक अच्छा उपयोग करेंगे, जितना अच्छा अधिक हम अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे हम। जो तुम सीटी बजाती हो कोई बात, हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए अच्छा। क्या करते हैं? आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट व्हिस्लिंग। अब स्वयंवर के लिए शर्त क्या है? अंडरलाइन कर लेना। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, मैं अपना आधा साम्राज्य प्रदान कर दूंगा। एंड द प्रिंसेस इन मैरिज, और राजकुमारी की शादी करवा दूंगा टू एनी मैन, किसी भी व्यक्ति से, हु कैन बीट यानी हराना, हु कैन बीट हर एट व्हिस्लिंग, जो सीटी बजाने में राजकुमारी को हरा देगा, उस युवक से मैं राजकुमारी की शादी करवा दूंगा और अपना आधा राज्य उस युवक को मैं दे दूंगा। स्वयंवर की शर्त ये रखी गई। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड
and soon the palace was jammed with suitors. The king's offer, राजा का जो ऑफर था वह duly proclaimed, पूरी तरह से उसकी घोषणा कर दी गई पूरे राज्य में कि भाई राजकुमारी विवाह के लिए ये शर्त रखी गई है। And soon the palace was jammed, और शीघ्र ही जो महल था वो पूरा का पूरा भर गया, किससे? With suitors whistling, सीटी बजाने वाले शूटर्स से, वीरों से पूरा का पूरा महल भर गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, नॉइजी यानी शोर शराबा, बहुत ही शोर शराबा था। अब शोर शराबा थोड़ा ही है, शोर शराबे की बात है। अब जब कई जने शूटर्स बैठे हैं किसी महल में स्वयंवर के लिए, तो कन्वर्सेशन से ही काफी शोर शराबा हो जाता है, वहां कई सारा शोर शराबा था। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड, कुछ शूटर्स तो बहुत ही भयानक थे और कुछ बहुत ही अच्छे थे। अलग अलग आते हैं, हम बुलाएंगे तो रावण भी आएगा, राम भी आएगा, सब आएंगे, किस चीज को मना करोगे? वहां कुछ तो बहुत ही भयानक थे और कुछ बहुत अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम इजीली, लेकिन राजकुमारी उनसे, उन सभी वीरों से अधिक अच्छी थी और उसने आसानी से उन सभी शूटर्स को हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड यानी दुखी होना, राजा दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं पिताजी, क्यों चिंता करते, कोई बात नहीं फादर, चिंता मत करो। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझे एक परीक्षा लेने दो। राजकुमारी का पिता चिंता करता, तो मैं देखती हूँ, मुझे एक परीक्षा लेने दो। एंड परहैप्स, और शायद सम गुड विल कम ऑफ इट, कुछ अच्छा निकल कर आएगा। मैं परीक्षा ले लेती हूँ और उस परीक्षा से कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा। Then she turned to the suitors, तब वह उन वीरों की तरफ मुड़ी, जो भी वीर वहां आए हुए थे शूटर्स, उनकी तरफ मुड़ी और क्या पूछा? डू यू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, फेयरली अच्छी तरह से, क्या तुम लोग एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो कि तुम्हें अच्छी तरीके से हरा दिया गया था? नो, दे ऑल रोड, रोड यानी जोर से चिल्लाना या दहाड़ना, वे सभी जोर से चिल्लाए, नहीं हम स्वीकार नहीं करते। क्यों भाई? ऑल एक्सेप्ट वन, सभी में, लेकिन केवल एक ने स्वीकार किया। सभी ने तो चिल्ला के कहा नहीं भैया हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सभी में से एक लड़के ने, एक युवक ने कहा, क्या कहा? एक ने कहा कि भाई मैं स्वीकार करता हूं, बाकी सबने कहा हम स्वीकार नहीं करते। क्या कहा उन्होंने? वी थिंक इट वाज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ, उन सब ने क्या कहा? हम सोचते हैं यह एक जादू था या किसी प्रकार का ट्रिक, किसी प्रकार का करतब था, इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं। हमें लगता है ये तो कोई जादू है या कोई कर्तव्य तरीका है तुम्हारा कोई दूसरा, हम स्वीकार नहीं करते। बट वन सेड, लेकिन एक युवक ने कहा यस, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ भाई मुझे हरा दिया गया। यस ही सेड, उसने कहा हाँ, आई वॉज बिटन फेयरली, मुझे अच्छी तरीके से हरा दिया गया था। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पिताजी की तरफ मुड़ी और क्या कहा? सी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने उस व्यक्ति की ओर, उस युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? इफ ही विल हैव मी, सी सेड, आई विल मैरी हिम। उस राजकुमारी ने कहा यदि वह मेरा होगा, यदि वह मुझे अपनाएगा, मुझसे शादी करेगा, तो आई विल मैरी हिम, मैं उससे शादी करूँगा। यदि वह मुझे अपनाता है, हार तो हो गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन यह युवक मुझे अपनाता है तो मैं इस युवक से शादी करने के लिए क्या हूं? तैयार। तो इस तरह हमने आज टाइगर किंग को पूरा किया। उसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द गिटार प्लेयर और स्वयंवर, जो चैप्टर 3 के 2 पार्ट थे, उनको हमने रीड किया। तो चैप्टर
फर्स्ट चैप्टर थर्ड के दोनों पार्ट हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक संभाल के रख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने चैप्टर फर्स्ट द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं और आपको क्वेश्चन आंसर सबको अपनी अपनी नोटबुक में न्यू नोटबुक बना लो। सेकंड जो बुक है द हॉर्नबिल अपने पैनोरामा, इस पैनोरामा की एक सेकंड नोटबुक बना लो जो ज़्यादा पेज की ना हो, बना के और उसमें अपना काम स्टार्ट कर दो। या एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसी फर्स्ट बुक को फर्स्ट बुक के हाफ वाली जो नोटबुक है उसके हाफ में भी आप इसके क्वेश्चन आंसर अटेंड कर सकते हैं और ग्रामर के लिए हमारे पास अलग है ही है। इस तरह आप लोग इसको डन करना आप लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दोगे।